अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, लास्ट टाइम हमने गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग यानी कि जुबान के एक इस्तेमाल की बात की थी। आज जुबान के दूसरे इस्तेमाल की बात करेंगे, खामोश रहने की। तो हम अरे, आज की एज में जहाँ कम्युनिकेशन सीखने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, कहा जाता है खूब से खूब तर गुफ्तगू की जाए, तो कितना अहम है कि खामोश रहना भी सीखा जाए। तो आज के इस पूरे फ्रेमवर्क में जहाँ कम्युनिकेशन को बेटर करने पर सारा फोकस है, साइलेंस को ऑब्जर्व करने, ये कहाँ पे फिट इन होगा? साइलेंस जब तक नहीं होगा तो आप असल में एक कॉन्वर्सेशन के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रोल है, जाहिर है कि इक्वली इम्पोर्टेंट रोल लिसनिंग का वो अदा ही नहीं कर सकते। यानी यू हैव टू बी साइलेंट। और साइलेंस यूं समझ लीजिए कि साइलेंस की हैसियत ऐसे ही है जैसे आप एक बड़ी रफ एनालॉजी है ये, कि जैसे आप एक ब्लैंक पेज ले लें और उस पर कुछ लिखें तो वो ज्यादा नुमाया होगा। इट विल बी मोर मोर रीडेबल, मोर अपेरेंट। लेकिन अगर पेज ब्लैंक नहीं है तो फिर आपके लिए रीडिंग मुश्किल हो जाएगी। इंसान का मामला क्योंकि पेज की तरह नहीं है। इंसान बज़ाहिर हो सकता है साइलेंट हो, लेकिन असल में साइलेंट ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई अज्यूम, इज ट्रू साइलेंस। यानी जिसमें कि आप इंसान सिर्फ गुफ्तगू बोल के नहीं करता। इंसान जब अपने बारे अपने अंदर सोच रहा होता है तो अपने आप से भी तो गुफ्तगू कर रहा होता है ना। उस साइलेंस को भी कंट्रोल करना है कि मैंने इस वक्त अपने आप से गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने कुछ सोचना नहीं है, मैंने बात सुननी है। तो दैट दैट इज द रोल दैट वी हैव टू प्ले इन अ गुड कॉन्वर्सेशन, कि जिसके नतीजे में हम एक लिसनर का रोल प्ले करते हैं। इसके बगैर तो हो नहीं सकता। ठीक। और इसमें कितना अहम है कि हम तन्हाई से खामोशी को जरा डिफरेंशिएट करें, क्योंकि अक्सर लगता है कि हम तन्हा बैठ के तो हमें लगता है हम खामोश भी हैं, इवन तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, कोई ना कोई गैजेट होता है जिसपे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो वो तन्हाई खामोशी नहीं लाती। तो कितना अहम है कि रोजाना के बेस पे जरा खामोशी, अपने आप को भी कुछ वक्त दिया जाए। इसको इस तरह समझ लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वाइट माइंड एंड एन एम्प्टी माइंड। ठीक है जी। यानी अ क्वाइट माइंड इज नॉट जिसमें कि आप अनफोकस्ड हैं, या जिसमें कि आप वेवर्ड हैं। एम्प्टी माइंड जो है, ये जो अभी आपने फरमाया कि हमारे हाथ में मोबाइल होगा या आईपैड होगा या कुछ इस तरह की चीज होगी, तो उससे हम क्वाइट, जाहिर है कि नहीं, साइलेंस नहीं होगा, वो एक्चुअली नहीं होगा। मैं ये अर्ज करता हूँ कि चाहे वो दो सारी चीजें ना हो, लेकिन अगर आप वेवर्ड थिंकिंग में हैं तो इट इज नॉट अ क्वाइट माइंड। आप अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी अगर आपने साइलेंटली चीजों के बारे में फोकस तरीके से सोचना है तो दैट इज अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ साइलेंस। साइलेंस एक मीडियम है ना। उस मीडियम को आप किस तरह यूज, जैसे आप टेलीविजन एक मीडियम है, ठीक है, टेलीविजन के मीडियम को आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की प्रोग्राम भी दे सकते हैं, और एडवेंचरस किस्म की चीजें और एंटरटेनमेंट ही के अंदर सारा दिन भी खपा सकते हैं। तो वो मीडियम का यूजेज क्या है, इसी तरह साइलेंस को आप यूज कैसे कर रहे हैं, ये डिटर्मिन करेगी चीज। तो इसलिए बड़ी जरूरी है ये बात। यानी एक है, आप तन्हाई में बैठ के तो अरल्ले तरल्ले कर रहे हैं, तो उससे कोई साइलेंस का आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, या वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और शायद कुछ मिल जाए, कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, लेकिन उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि मैंने इस टाइम को कैसे यूज करना है। ये आपका डिसीजन होगा। ठीक। इसमें मैं जरा ह्यूमन नेचर्स की बात करना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप हमें जरा कुछ इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का डिफरेंस भी जरा समझाइएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हर जगह पे मिलती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहर किसी से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी अगर बढ़ जाती है लोगों से मिलके, तो वो एक्सट्रोवर्जन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुफ्तगू जो ज्यादा कर सकता है वो एक्सट्रोवर्जन होता है। तो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का कुछ डिफरेंस हमें समझाइएगा। देखिए, ये आमतौर पर इस तरह समझा जाता है कि जो लोग मिलनसार होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और जो लोग जरा तन्हाई पसंद होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। असल में जिस तरह से इसको बाज साइकोलॉजिस्ट ने, बड़े मेजर साइकोलॉजिस्ट ने, मुझे अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी बैड विद नेम्स तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन
जहां तक मुझे याद पड़ता है, और वो नाम मैं गलत लेने के बजाय बेहतर है कि बाद में मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, बट अ वेरी मेजर साइकोलॉजिस्ट, अ मेन पर्सन, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। उसने जिस तरह से इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को डिफाइन किया है, एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन, वो ये है कि व्हेन, जब मैं अपने आप को असल में दूसरों की फीलिंग्स से अपनी फीलिंग्स को समझता हूँ, यानी हाउ पीपल फील अदर आउटसाइड मी, एक्सटर्नली, उससे मैं जो अपने आप अपनी फीलिंग्स को समझता हूँ, तो असल में मैं एक एक्स्ट्रावर्जन आदमी हूँ। और जब मैं अपनी फीलिंग्स दूसरों पर चस्पा करता हूं, तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, या यूं समझ लें कि मैं अपनी फीलिंग से दूसरों की फीलिंग समझता हूँ। मैं किस तरह सैड होता हूँ, इस तरह आपको भी वैसे ही सैड होंगे। और ये बात कि आप इस चीज पे सैड होते हैं, तो फिर मुझे भी क्या इस चीज पे सैड होना, यानी जो सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन की सोर्स है, वो मेरे बाहर है तो एक्स्ट्रावर्जन है, और अंदर है तो इंट्रोवर्जन है। ये मैं आपको मे बी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद बता भी दूंगा कि ये किसने कहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी रहेगी ये बात कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, देखिए बात ये कि कुछ लोग शाय होते हैं, हम उसको भी वी वी टेक देम एज इंट्रोवर्ट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। अच्छा, कुछ लोग वैसे खामोश तबा होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलते ही नहीं, यानी देर इज ऑलवेज अ कंपनी जिधर वो आके तो बड़ा खुल के बोलते भी हैं। तो इट इज अबाउट वेयर यू आर कंफर्टेबल विद, उसमें आदमी आकर ऊंचा ऊंचा बोल भी देगा, कोई मसला नहीं होगा उसको। तो इसलिए इसको मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ, एक टेक्निकल डेफिनेशन है ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की। तो इस लिहाज से देखता हूँ जी। ठीक। तो इसमें सर इंट्रोवर्ट्स तो हम देखते हैं कि काफी वक्त साइलेंस खामोशी के साथ बिताते हैं, तो क्या एक्सट्रोवर्ट्स को भी कुछ अपनी नेचर से हटकर कुछ वक्त साइलेंस में बिताना चाहिए? इट इज ऐसा नहीं कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो हर वक्त बात करते रहते हैं, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा बोलने का है हमारे यहाँ एक मामला, वो ये है कि हमने कुछ कुछ क्वालिटीज को एस्क्राइब कर दिया बोलने के साथ। मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि ज्यादा अच्छी तरह से बोलने वाला आदमी जो है वो कॉन्फिडेंट होता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑपोजिट है बात। ज्यादा अच्छी तरह से बात सुनने वाला आदमी कॉन्फिडेंट होता है। यानी एक आदमी जो इस तरह से सुन रहा हो कि कि इस सुनने के नतीजे में मेरी, हो सकता है मेरा पूरे का पूरा नुक्ता नजर बदल जाए। एक आदमी डिफेंस में बहुत अच्छा है, एक आदमी रिसेप्शन में बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से रिसेप्शन में अच्छा होना जो है, दैट इज अ बिगर क्लू ऑफ कॉन्फिडेंस, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि जो जो आदमी ज्यादा ऊंचा और ज्यादा देर तक बोल सकता है मेरी तरह, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो कॉन्फिडेंस का वो म्यार ठीक नहीं है। ये हमने असल में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एथिक्स है ना जी, एक है पर्सनैलिटी एथिक्स और एक है कैरेक्टर एथिक्स। हमने क्योंकि पर्सनैलिटी एथिक्स से बहुत जोर दिया है पिछले कुछ अरसे में, आप देखेंगे ज्यादातर किताबें जो लिखी जाती हैं वो ये कि अपनी बात को प्रेजेंट कैसे अच्छा किया जाए। हम इस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं करते कि अपनी बात पर गौर कैसे किया जाए, हाउ शुड वी रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है जी। हम इस पे बात ज्यादा नहीं करते हैं कि बात जवाब देने से पहले गौर व फिक्र कर लेना चाहिए, मे बी इवन टेक सम टाइम कि जी मैं इस पे जरा गौर करके फिर जवाब दूंगा। ये कहना जो है, ये या मिसाल के तौर पर ये कहना, मैं आपसे बात करते हुए अगर ये कहूं कि डॉक्टर साहब आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूं, तो ये बात पसंदीदा नहीं है, लेकिन ये कहेगा वो आदमी जो बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये जो नर्वसनेस अपनी बयान करता है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरे हिसाब से वो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है जो खुल के बयान अपनी वल्नरेबिलिटीज को सामने रख देता है कि जो है मेरे अंदर, और जो मैं जानता हूं कि हैं। यानी आप अगर जितना मर्जी छुपा लें, जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए लोग आएंगे नौकरी लेने के लिए, तो यकीन करें कि बड़े नर्वस होंगे, बट दे विल नॉट हैव द ऑनेस्टी, बिकॉज ये हमने सीखी नहीं है। हमने सीखा क्या है कि जाहिर क्या करना है। ये है पर्सनालिटी एथिक्स, यानी जो कुछ मेरी शख्सियत में नुमाया हो वो ज्यादा सामने आ जाए। तो उसमें फिर साइलेंस इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग।
बोलना ज्यादा वैल्यूबल है, दैट मेक्स योर प्रेजेंस फेल्ट। मैं अगर एक ग्रुप में साइलेंटली बैठा हूं तो उससे उस ग्रुप को मैं कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। लेकिन ये पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा कर रहा हूँ इन फॉर द लॉन्ग रन, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं अगर बगैर सोचे समझे सिर्फ बोल रहा हूँ तो इससे लगेगा जैसे ये बड़ा एक्टिव आदमी, बड़ा एक्सट्रोवर्ट है। नहीं, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है, बगैर सोचे समझने समझे बोलने वाला आदमी है। लेकिन उसमें वो एक वनरेबिलिटी होती है कि हमें लगता है हम लेफ्ट आउट फील कर रहे होते हैं, कि हम वो उस तरह उस सारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन रहे, तो हमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा लगता है खामोशी को साइड पे रखो, बोलो कुछ ना कुछ। राइट, देखिए यही वो चीज है जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक एक साइलेंट आदमी, यानी नॉट साइलेंट आदमी बल्कि एक ऐसा आदमी कि जो अच्छी तरह से बात सुनने वाला है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। वो ये सोचेगा नहीं, ही डज नॉट फील सोशली लेफ्ट आउट। और वो वहां पर एक लर्नर माइंडसेट के साथ बैठा है एंड ही इज गेनिंग सो मच, ठीक है ना। लेकिन वो आदमी जो कि थोड़ी थोड़ी देर पे उसे ख्याल है कि यार आई हैव टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई नो पीपल हु थिंक लाइक दैट, आई हैव टू मेक माई, यानी मुझे लोग भूल जाएंगे। मैं कोई सियासतदान हूं कि जो मुझे इस चीज का ख्याल है हर वक्त। यानी अगर तो इस तरह की बात है कि मैंने आफ्टर एवरी 10 मिनट्स एक वोटिंग लेनी है कि हाँ जी ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो फिर तो भांड अच्छे हैं ज्यादा। और इसमें कितना अहम है ये समझा जाए कि किसी की बात सुनना जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए एक गुड लिसनर होना, ये भी कम्युनिकेशन का उतना ही अहम पार्ट है जितना कि बोलना। देखें, अगर तो आप कोहेरेंट गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोहेरेंट गुफ्तगू से मुराद मेरी ये कि मैं वो बात करूं कि जो आपने सवाल पूछा उसी का जवाब हो, तो फिर मुझे आपके सवाल को समझ के ही जवाब देना है। इसके बगैर तो नहीं होगा। आप अगर गौर करेंगे जिधर बहुत ज्यादा लोग बोल रहे होते हैं, एक तो ये कि उधर यावा गोई बहुत होती है, यानी उधर बेमकसद बातें भी बहुत हो रही होती हैं। अच्छा, एक आदमी एक बात कर रहा है, इसी तरह से जिस तरह टॉक शोज होती हैं, आपके एक टॉक शो में आकर किसी के ऊपर ये कहा गया कि आपकी हुकूमत ने ये गलती की है, तो इसका आम तौर पर जवाब ये दिया जाता है कि इन लोगों ने भी की थी। तो व्हाट डज दैट मीन? आई मीन, इज दैट एन आंसर? ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये असल में हमें इसको मैं कह रहा हूँ यावा गोई, मतलब आप सही सही बात करें, जो है, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करें। यानी ये जो कुछ भी, ये मैं आपको जो जो मॉरलिटी है ना जी, जो इंसान की जो अखलाकियात है, उसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके बगैर ये नहीं हो सकती। अगर मुझे ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ख्याल आ रहा है कि लोग मुझे, आई माइट फील लेफ्ट आउट, so, I think I need to work on my self-worth before anything else. ठीक। सर, अब साइलेंस की कुछ प्रैक्टिकल नौयत की एप्लीकेशंस पे हम बात करना चाहूंगा। एक तो है कि जब हमें कोई प्रोवोक करे या कोई हमें गुस्सा दिलाए, तब कितना अहम है कि खामोशी से जरा सरफे नजर कर दिया जाए। इसमें हमें ये भी होता है कि एंगर मैनेज करने के लिए भी खामोशी कितनी कारगर साबित हो सकती बहुत ज्यादा हो सकती है जी। सवाल ये कि खामोशी में आप करते क्या हैं, आप खामोशी को फिल किस चीज से करते हैं, इससे फर्क पड़ेगा। असल में खामोशी जो है, इट के, देखिए खामोशी एक अपेरेंट चीज है, मैं चुप हो गया हूं, इट्स दिस इज साइलेंस। लेकिन मैं वाकई चुप हो गया हूं या नहीं, मिसाल के तौर पे मैं खामोश होके, वो किसी ने कहा ना कि अगर अगर किसी ने गुस्सा चढ़ा दिया है, एक तो सबसे पहले ये जो टर्म है, ये इसको इट इट नीड्स टू बी सीरियसली रिकंसिडर्ड। कोई मुझे गुस्सा कैसे चढ़ा सकता है, ठीक है, यानी इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई मुझे गुस्सा चढ़ा दे। मुझे प्रोवोक कर रहा है, इसका मतलब मैं प्रोवोक होता हूँ, वो जानता है कि मैं इस चीज से प्रोवोक होता हूँ तभी वो कर रहा है, तो मैं उससे प्रोवोक होने को अपने आप को ठीक करूं। यानी व्हाई शुड आई गेट प्रोवोक बाय दीज थिंग्स, ये जो इस तरह की चीजें, बिकॉज ये वो चीजें हैं कि जो मेरी मेरी डेवलपमेंट और मेरी एवोल्यूशन के रास्ते में रुकावटें हैं, मुझे इनको ठीक करना है। दुनिया ने मेरा साथ नहीं देना है, ये मेरा काम है, अपनी डेवलपमेंट, अपनी एवोल्यूशन, अपनी बेहतरी, ये मेरा काम है, ये मेरी इंप्रूवमेंट है, मेरा मसला है ये दुनिया का मसला नहीं है कि वो कहे कि अच्छा अब मोइज ने क्योंकि इंप्रूव करना है तो अब हम इसको प्रोवोक करना बंद कर देते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, लाइफ इज गोइंग टू कीप ऑन गोइंग एंड सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी, लोगों के साथ लोगों के रवैये बदलते रहेंगे। ये जो सब कुछ है, मुझे इसके अंदर अपने लिए रास्ते इंप्रूवमेंट के निकालने हैं। अगर ये मेरा मसला है, तो फिर एक तो ये कि इससे निकलना है जी, दैट मुझे गुस्सा चढ़ा दिया नहीं,
मैंने गुस्सा किया और मैंने इसको ठीक करना है। ये जो मैं गुस्सा करता हूँ, ये कोई बाहर पड़ी हुई चीज से नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं होता कि एक वाक्या होता है बाहर, ठीक है, किसी ने मुझे कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जिससे मैं तंग आता हूँ, लेट्स से मेरी कोई छेड़ बन गई है, ठीक है, जब भी वो बोला जाता है मैं गुस्सा करता हूँ। अब ये जो बात है कि ये मेरी छेड़ बन गई है, ये असल में मेरी कोऑपरेशन के बगैर हो नहीं सकता। सो लेट मी जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। अगर तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मुझे मेरे अंदर फीलिंग ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन डेवलप हो रही है, ये क्यों हो रही है, मेरी कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं इस वक्त किस तरह से देख रहा हूँ सिचुएशन को, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ क्या वो ठीक है देखना, क्या कोई और तरीका हो सकता है देखने का। मैं जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसमें लाजमन गुस्सा चढ़ेगा, क्या कोई और तरीका हो सकता है इंटरप्रेट करने का। ये जो एनालिसिस है ना, असल में ये है जो साइलेंस का काम है। अब यानी एक काम ये हो सकता है, ठीक है, लाइकवाइज आप थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने के लिए इसलिए नहीं बिकॉज यू आर टर्निंग अवे, या ये कि आप असल में यू वांट टू बिकम एब्सेंट फ्रॉम द सिचुएशन, इसलिए नहीं, बल्कि फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन, कि मैं देखूं कि मसला असल में किधर फंसा हुआ है। एक आदमी जो है, उसने कल मेरे से किसी ने बात करते हुए कहा कि वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, तो इस पर गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने कहा पहले तो उनसे ये पूछें आप कि वो ये जो बात है कि वो इरिटेट करता है वो क्या करता है, ठीक है। इरिटेट करना तो कोई अच्छी चीज नहीं है, इस पर तो आप गुफ्तगू करके तो उसको, इस आदमी को डिफेंड ही कर रहे होंगे कि हाँ हाँ बुरी बात है, किसी को इरिटेट नहीं। भाई इरिटेट में वो करता क्या है, वो मेरी तरफ देखता है मिसाल के तौर पर, तो इससे मुझे इरिटेट होने से अपने आप को ठीक करना है ना ये। यानी व्हाई डू आई गेट इरिटेटेड बाय दीज थिंग्स, किस वजह से ये मैं कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है। लेट मी सी मैं क्या कर सकता हूँ और उसमें मेरी इंप्रूवमेंट है। तो आई थिंक दैट इट्स नॉट अबाउट आपका सवाल शायद मैं जवाब दे चुका हूँ, अब मुझे मजीद बोलने की जरूरत नहीं, शायद जी मे जी। बी आई शुड ऑप्ट फॉर साइलेंस। इसमें सर कितना अहम है कि अगर कोई हमें प्रोवोक करता है या हमें गुस्सा दिलाता है तो इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी देखा जाए कि जो स्किल मैं अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ, जैसे खामोशी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसको दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए ये तो जिंदगी की, आप यूं समझ लें कि एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू, अगर आप उसको एक दूसरे एंगल से देखें तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इम्प्रूव एवरीथिंग। वेदर इट इज मेकिंग यू सैड, इट इज मेकिंग यू एंग्री, इट इज मेकिंग यू फ्रस्ट्रेटेड, ये वो चीज है। مثلا जो चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है ना, वो असल में आपके अंदर सब्र डेवलप कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं फ्रस्ट्रेट अगर हो रहा हूं तो मेरी जिंदगी में इस वक्त खुदा नहीं मौजूद है। यानी मैं ये भूल चुका हुआ हूं कि जिंदगी के फैसले जो निकालने हैं मेरी चाहत के मुताबिक या उसके खिलाफ, वो मैंने नहीं निकालने, वो खुदा ने निकालने हैं। मैं ये मिस कर रहा हूं। अगर मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखने लग पड़ूं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप करने वाला वाकया है, वो मेरे अंदर एक सब्र, तहम्मुल, खुदा पर एतमाद, ये सारी चीजें डेवलप करने का बायस बन जाएगा। और अगर ये वाकयात नहीं होंगे तो ये जो मेरे अंदर के खलाव होंगे, ये इधर ही रह जाएंगे। तो यूं समझ लें कि ये एक बड़ी शानदार ऐसी जर्नी है जिस पर मैं और आप चल रहे हैं। यानी जिंदगी की जर्नी ऐसी जर्नी है कि जिसमें असल में रास्ता निकालने वाला और अपॉर्चुनिटीज देने वाला वो परवरदिगार है जो मेरी जरूरतों को बड़ी अच्छी तरह जानता है, और वो उसके मुताबिक देता है मेरी मुझे अपॉर्चुनिटीज। और वो अपॉर्चुनिटीज अगर मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इन सब चीजों का बायस बनती है। ठीक। इस तरह के सब मौकों पे जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो अगर कोई खामोशी की रविश इख्तियार नहीं करता तो उसके जहन में ये होता है कि यार अगर मैं खामोश रह गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तो अल्टीमेटली देखिए ये वही बात है जो अभी हम बात कर रहे थे, कि ये बेसिकली मैं रिस्पॉन्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्या समझेंगे, यानी मुझे कॉन्फिडेंट समझेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे, मुझे ताकतवर समझेंगे। मेरी प्रॉब्लम असल में लोग क्यों है इतनी ज्यादा, कि वो क्या समझें या क्या होगा। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंसेस जिंदगी में, मॉरल फैसले करने और मॉरल जिंदगी गुजारने में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, अक्सर औकात हो जाती है, वन ऑफ द बिगर हिंड्रेंसेस, वो ये है कि हम उस मौके पर बजाय ये देखने की कि
ठीक काम क्या है करने का। हम ये सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लोग क्या समझेंगे, या मिसाल के तौर पर मेरे से गलती हो गई है और मेरा ये ख्याल है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, बड़ी मेजर गलती है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए, ये है जो मुझे लगता है कि ठीक काम है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार, माफी मांग के छोटा पड़ूंगा, लोग मुझे कहेंगे ये तो गलती करता है, आइंदा ये कहेंगे कि ये तो हमेशा यही गलती करता है। ये जो है ना कि उसके नतीजे में क्या निकलेगा, वो मुझे इस वक्त का ठीक काम करने से रोक देती है चीज। आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड कि इस वक्त जो ठीक है काम, उसी में मेरी इज्जत है, उसी में मेरी बड़ाई है, अगर कोई है अल्लाह की नजर में, तो वो वही है कि मैंने अगर ठीक काम किया है। इसको छोड़ दें कि लोग क्या समझेंगे, लोग जो कुछ भी समझेंगे वो अभी समझेंगे, फिर खत्म हो जाएगा समझना। यानी अगले ही लम्हे फिर आपको फिर से यही सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि लोग क्या समझेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आज आपको किसी ने बड़ा समझ लिया है किसी वाक्य पे, तो अब आप इससे निश्चिंत हो जाएं, अब उसने बड़ा ही समझना है। नहीं नहीं, वो अगले वाक्य में फिर आपको यही ख्याल आएगा कि लोग मुझे छोटा समझेंगे। तो इस चक्कर में आप डीपर एंड डीपर ही जाते चले जाएंगे। यानी अगर आप जैसे पीपल प्लीजर होते हैं ना, वो अगर आज पीपल प्लीजिंग के लिए कोई काम कर दें, तो ऐसा नहीं कि अब वंस एंड फॉर ऑल वो काम हो गया, खत्म हो गया। नहीं, कल फिर करना पड़ेगा, परसों फिर करना पड़ेगा। यू विल कीप ऑन हैव टू प्लीजिंग अदर्स टू कीप देम ऑन योर साइड। क्या ये फैसला करने जिंदगी का? आई थिंक इट्स अ बेटर थिंग टू लिव अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। ठीक। और ये खामोशी ऑब्जर्व करने से हमें क्या सेल्फ डिसिप्लिन भी आएगा, और हमारी अना किस हद तक हम इसको भी चेक में रख सकते हैं ऐसे मौकों पे। नहीं, ये सब चीजें इस पे डिपेंडेंट हैं कि आप खामोश रह क्यों रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं जवाब दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसने मुझे गाली दे दी है, एक ऐसा पहलवान है कि जिसके साथ मैं मुकाबला ही नहीं कर सकता, अब मैं खामोश हूं। वो असल में खामोश हूं नहीं मैं। यानी आई हैव नो अदर ऑप्शन फ्रॉम एज फार एज आई कैन सी, आई हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज मैं अगर खामोश ना रहा तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने आप को, आई प्रेफर टू बी साइलेंट और चुप कर जाता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर भड़क रहा होता हूँ। तो ये जो अंदर ही अंदर भड़क रहा हूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने खामोश होकर किया क्या है असल में, दैट इज, वो उस मीडिया को फिल किस चीज से किया, आपकी थॉट्स क्या है, हाउ आर यू अप्रोचिंग इट, ये है जो चीज आपके ऊपर असर डालेगी। यानी मिसाल के तौर पर आपको, जिस तरह से आप मिसाल दे रहे थे कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जिस पर आप भड़क उठे हैं, गुस्सा आ गया है, तो अब मैं एक वॉलंटरी साइलेंस में हूं, सो दैट आई शुड रिफ्लेक्ट कि मैंने अपने ऑनर, अपनी डिग्निटी के लिहाज से क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन मुझे साइलेंस में मदद दे सकती है। और मैं कंस्पायर करता हूँ, अच्छा इसने मुझे गाली दी है, अब मैं साइलेंटली एक पूरी की पूरी स्कीम बना रहा हूँ कि इसको मैंने इस तरह से गिराना है। ये साइलेंस जो है एक डिफरेंट साइलेंस, लेकिन हैं दोनों ही बजाहिर साइलेंस। तो साइलेंस में आपने करना क्या है, असल में ये है जो इम्पोर्टेंट है। वरना तो हम साइलेंट हो जाते हैं और हम अपने अपने बारे में, मतलब लोगों के बारे में बुरा ख्याल लाते रहते हैं, तो वो साइलेंस नहीं है असल में। ठीक है ना जी, तो मेक साइलेंस यूजफुल। ये जो बात है कि मैंने, आई वुड रिस्पॉन्ड डिलिबरेटली, मेरा एक डिलिबरेट रिस्पॉन्स होगा, और मैं अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मुताबिक रिस्पॉन्स करूंगा। किसी ने मेरी ईगो को चैलेंज किया, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं उसको ईगो को चैलेंज नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इन द सेम कॉइन, पे यू बैक इन द सेम कॉइन। अगर ये फैसला मैंने ये सोच रहा हूँ, एक बड़ा यूजफुल साइलेंस है। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, मैंने उसके लिए गड़े कैसे खोदने हैं कि वो भी गिरे, तो ये मीनिंगलेस साइलेंस, वो गिरेगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। यानी कि साइलेंस की भी दो टाइप्स हो गई, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एब्सोल्युटली जी, दो टाइप, कई टाइप्स होंगी साइलेंस की। मिसाल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि साइलेंस तो मीडिया है, जिस तरह से आप टेलीविजन को खोलते हैं और उसके ऊपर हजार किस्म के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, आप इस साइलेंस में हजार किस्म की चीजें कर सकते हैं। वो कर क्या रही हैं असल में, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो है जो इम्पोर्टेंट है। हम खामोश रहते, मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा, आप माशाल्लाह, यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ इन दिस, ये जो आर्ट है इंटरव्यूइंग का, यू आफ्टर द अदर पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज सेंटेंस, यू गिव अ पॉज,
ठीक है। ये एक डिलिबरेट पॉज, ये अदरवाइज नहीं होगा। आप अगर डिलिबरेट नहीं करेंगे तो पॉज नहीं हो। यानी ये जो ये जो एबिलिटी, ये जो स्किल आपने डेवलप की है, ये डेवलप होने से आती है। तो ये है जो साइलेंस की मैं बात कर रहा हूं, कि आपने साइलेंस को यूज कैसे किया है। ठीक। सर, हमने शुरू में बात की थी कि हम अपनी गुफ्तगू में अगर कोई मजलिस हो रही होती है तो इसमें इसलिए बोलते हैं कि कुछ हम भी जरा नुमाया हो, देखा जाए कि भाई मैं भी मौजूद हूँ। तो मैं अब दो केस आपके सामने रखता हूँ और दोनों अशार की सूरत में। पहला शेर जॉन इलिया साहब का है। वो कहते हैं कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। और दूसरा ये कि अहमद मुश्ताक साहब का शेर है, ये पानी खामोशी से बह रहा है, इसे देखें कि इसमें डूब जाएं। तो क्या हम जो बेवजह फजूल गोई करते हैं और बगैर किसी वजह के गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और खामोश नहीं रहते, तो क्या ये एक मैयर होता है कि कौन सा इंसान कितना सतही है तौर पे सोचता है और कौन कितना गहराई रखता है अपने अंदर? तो ये डेप्थ और सुपरफिशियल जो इंसान का होना है, ये क्या उसकी साइलेंस ऑब्जर्व करने से मैयर किया जा सकता है? आई वुड डेफिनेटली थिंक सो जी। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना, कि मैं आज एक खास तरह का इंसान बन गया हूं, ये मेरा स्नैपशॉट है। ये दिस डज नॉट टेल मी द होल ऑफ माई लाइफ स्टोरी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं था, मैं आज ऐसा हो गया हूं। और अगर मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो मैं इसमें और आगे बढ़ जाऊंगा, और अगर ना की तो इसमें से पीछे भी हट जाऊंगा। ये यानी देर इज समथिंग विच वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर। वो ये कि जिंदगी में ये जो हैबिट फॉर्मेशन का जो मामला है, ये ऐसा नहीं कि बस हो गई अब खत्म हो गई है। नहीं नहीं, हम आज भी कुछ हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर मेरी जो आज की कॉन्वर्सेशन हैं उसमें मेरी पार्टिसिपेशन डिलिबरेट होती है, इंटेंशनल होती है, मैं छोटी बात करके तो अपना मुद्दा बयान करके तो दूसरों की बात सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, तो दिस विल मेक मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर टुडे। लेकिन मैंने अगर ये बदल दिया रवैया, तो मैं एक डिफरेंट बन जाऊंगा। इसलिए ये ना सोचिएगा कि एक आदमी ऐसा है, नहीं, उसने अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप की हुई है, वो ऐसा करता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी ना बनाए। हाँ, एक आदमी जल्दबाज है, नहीं, ये ठीक नहीं है। इस वक्त एक आदमी जो है वो जल्दबाजी में बात कर देता है, वो बात पर बहुत ज्यादा गौर करके नहीं बोलता। तो उसको इस चीज पे अगर हम तवज्जो दिलाएं तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि वो ठीक कर सकता है अपने आप को। ही कैन। ठीक। अब एक और चीज मैं खामोशी के लिहाज से पूछना चाहूंगा, डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी और द एबिलिटी टू थिंक। वो लगता कैसे कहा जाता है ना, अक्सर ब्रेन फॉग आ जाती है, तो कितना अहम होता है उन मौकों पे खामोशी से जरा कुछ देर बैठा जाए और खामोश रहकर जरा समझा जाए पूरी सिचुएशन को। तो कितना अहम होता है कि खामोशी में जो हमारे अंदर आइडियाज आ रहे होते हैं, वो इतना बोलने से, ज्यादा गुफ्तगू करने से वो आइडियाज नहीं आएंगे, यानी कि वो कैओस को जरा ठंडा करने के लिए खामोशी जरूरी बहुत होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप इसमें एक चीज जो इस पर मजीद सपोर्टिव हो सकती है, वो ये भी कर सकते हैं कि वो जो अपनी थॉट्स हैं जो आ रही हैं, उनको डूडल करने लग पड़े। यानी ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लें, लिख सकते हैं वर्ड्स में लिख लें। यानी स्टार्ट पुटिंग योर माइंड ऑन पेपर। ठीक है जी। ये अभी अभी इसका शायद कोई फायदा ना हो, लेकिन आपको आपके कंसर्न्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी आपकी जो इस वक्त सोच चल रही है, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यही वो फर्क है जी, जो मैंने अभी आगाज में कहा था ना, कि क्वाइट माइंड और एम्प्टी माइंड। ये जो फर्क है वो ये कि एम्प्टी माइंड असल में ऐसा नहीं कि वो खाली होता है, लेकिन वो बे डायरेक्शन लेसली सोच रहा होता है। यानी वो डायरेक्शन लेसली सोच रहा होता है, पर्पस लेसली सोच रहा होता है, बस इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जो क्वाइट माइंड है, वो असल में उसका मकसद, वो एक फोकस्ड थॉट पे होता है, कि मैंने अपनी थॉट को, मैंने जो भी आप एक्सरसाइज बताई उसको लिखना शुरू कर दें, तो असल में उससे आपकी थॉट फोकस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक। दैट इज वेयर प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक। इसमें हमने कुछ तो मस्बत पहलू बात की खामोशी की, अब मैं चाहूंगा कुछ मनफी पहलुओं पे भी बात की जाए। तो मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को ही सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अक्सर जब अपनी कोई एक जमाने में जॉब करता था तो वहां पे बहुत खामोशी से अपना काम करता था, तो लोग मुझे एरोगेंट समझते थे। तो ये जो हम हमारी साइलेंस को लोग
मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं, हर कोई इंसान अपनी सोच के मुताबिक परसीव करता है। तो जैसे पंजाब के इलाकों में भी एक लफ्ज यूज किया जाता है ना, यार ये तो बड़ा मीसना सा इंसान है। तो ये जो लोग हमारे बारे में गलत टैग लगा देते हैं, कोई एरोगेंट समझता है, कोई समझता है यार ये बड़ा अजीब सा इंसान है, तो इन टैग्स से कैसे बचा जाए? नहीं बच सकते जी। लोगों ने अपनी नजर से आपके ऊपर टैग्स लगाने हैं। वो एक आदमी आपकी खामोशी देखकर ही कहता है शर्मीला आदमी है, एक आदमी कहता है एरोगेंट है, एक आदमी कहता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है। वो जो कहना चाहता है कह ले, उसका हक है जी। अल्लाह ताला ने उसको दिमाग भी दिया हुआ है, सोच भी दी हुई है, जुबान भी दी हुई है। तो उसका हक है ये जो मर्जी कह ले। वाई आर यू सो बॉदर्ड? एक आदमी मेरी खामोशी को, हो सकता है कि मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा गौर करना है कि क्या कहीं मैं एरोगेंस की वजह से तो खामोश नहीं हूं। मुझे इससे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि लोग क्या समझेंगे। लोग जिन्होंने जिस देखिए, मैं लोगों को ना तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, ना मेरा मकसद है कि लोग मुझे एरोगेंट समझें। मैंने अपनी तरफ से इस तरह का कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से ना कोई इंटेंशन थी, ना मेरा मोटिव था। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप एक 50 लोगों की गैदरिंग में जाएं और उसके बाद गेट somebody टू गेट द ओपिनियन दैट दे हैव ऑफ यू। दे विल ऑल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई मीन, मे बी कुछ लोगों की कॉमन भी हो जाएगी, बट दे वांट टू सी थ्रू देयर आईज। मैं उनकी आंखों को नहीं चेंज कर सकता। मुझे इतनी क्यों परवाह हो इस चीज की कि लोगों ने क्या समझना है। जिन्होंने समझना है समझे, जो मर्जी समझे। अलबत्ता ये सोच लें, अगर मेरे से आके कहेंगे कि मैंने ये समझा है, तो मैं उनसे कहूँ देखिए, इंसान को इस तरह की सुपरफिशियल चीजों पे राय नहीं कायम करनी चाहिए, क्योंकि ये बदजनी भी हो सकती है कई दफा। ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वी शुड नॉट सो क्विकली जज पीपल। हम भी थोड़ा सा गौर करें। यानी समझने वाले लोग भी थोड़ा सा सोचें इस पे कि मैंने जब एक आदमी की खामोशी पर उसको एरोगेंट समझा, तो इसका मतलब है मेरे ज़हन में एरोगेंस का एक जो मैप है, उसमें खामोशी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई एक खामोश आदमी एरोगेंट होता है? मे बी एक खामोश आदमी बहुत अच्छा लर्नर होता हो, और कभी भी एक एरोगेंट आदमी अच्छा लर्नर नहीं हो सकता। ठीक है जी। यानी मैं अगर तवज्जो से बात सुन रहा हूं, तो तभी सुन रहा हूं कि अगर मैं बात को अहमियत दूंगा। ठीक। इसमें एक और मनफी पहलू खामोशी का ये कि अक्सर देखा जाता है जब, खास करके स्पाउसेज में या घर में कोई भी आपके अपने रिश्तेदारों में, जब किसी के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तो उसमें एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, rather देन कि कम्युनिकेट किया जाए कि और बात को खत्म किया जाए। तो वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग होता जाता है और इंसान समझता है मेरी खामोशी से ही मसला ठीक हो जाएगा। तो इसमें कितना अहम है कि कम्युनिकेट किया जाए, साइलेंस को ऑब्जर्व न किया जाए? तो मेरा ख्याल है ये विड्रॉल की साइलेंस है ना। यानी आप एक रिलेशनशिप से अपने विड्रॉल का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। जब आप ये करते हैं तो बेसिकली ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, हम बच्चों के साथ भी करते हैं, बड़ों के साथ भी करते हैं। ये असल में कंडीशनल लव की एक मिसाल है। ठीक है। जब आप ये बताते हैं आई डोंट केयर, अगर तुमने ये किया तो आई डोंट केयर फॉर यू। ये जो बात है ना, कंडीशनल लव, ये दिस इज अ वेरी बिग मेनेस। ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने रिलेशनशिप्स में सबसे पहली चीज जो पैदा करनी है, जो कि हकीकत है, जो कि आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको कोई पैदा करने की जरूरत नहीं है, ये एक हकीकत है। जब आप अपने बच्चे के साथ मामला कर रहे हैं, अपने महबूब के साथ मामला कर रहे हैं, तो यू लव दैट पर्सन अनकंडीशनली। एक्चुअली अनकंडीशनली। ठीक है जी। बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज कंडीशनल लव। लेकिन मैं इजहार उसका कंडीशनली करता हूं। यानी मैं ये बताता हूं कि मैं इसका इजहार इस तरह करूंगा ना, तो फिर इसके नतीजे में ये मेरे जिस तरह मैं चाहता हूं वैसे करेगा। ये जो एस्पेक्ट है, ये कंट्रोल करने का एस्पेक्ट है। किसी जात को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को कंट्रोल करने के लिए आप उसको जिस तरह से कोर्स कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, इसी तरह से उसको रिवॉर्ड करते हैं थ्रू योर लव। लव इज नॉट अ रिवॉर्ड। लव इज अ रिलेशन, इज द बॉन्डिंग बिटवीन यू। ठीक है जी। उसको अनकंडीशनल रहने दें। इख्तलाफात को के ऊपर गुफ्तगू करें, डिसेंटली, डिग्निटी के साथ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। और उसके नतीजे में इस जगह अपने साइलेंस को इस मकसद के लिए यूज करें कि मैंने बात को अच्छी तरह कम्युनिकेट कैसे करना है, मैंने बात को अच्छी तरह समझना कैसे है। देखिए वही बात है, मैंने इस साइलेंस की मीडिया को किस चीज से फिल कर दिया है, असल में वो है जो इंपॉर्टेंट चीज है। मैं माइंडफुलनेस की वजह से साइलेंट हो रहा हूं।
तो मैं माइंडफुल हो जाऊंगा ज्यादा। मैं लेट से दूसरों के बारे में स्कीमिंग की वजह से साइलेंट हो रहा हूं, तो मैं अच्छा स्कीमर बन जाऊंगा। ये तो मेरा फैसला है कि मैंने इस साइलेंस को कैसे यूज करना है। क्योंकि साइलेंस बेसिकली क्या है? साइलेंस यानी मैं अगर यहाँ पे अभी चुप करके बैठ जाऊं तो आपको लगेगा साइलेंट हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल साइलेंस। मैं साइलेंट तब हूं जिस वक्त मेरा जहन भी फोकस, अपने कंट्रोल में, अपने फोकस के साथ चल रहा है। मैं चुप करके बैठ गया हूं लेकिन मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा हूं, मैं तो अपनी सोच में मगन हूं, तो मैं साइलेंट कैसे हूं? हकीकत में तो साइलेंट नहीं हूं। यही फर्क है ना इंसान में और एक ब्लैंक पेपर में। ब्लैंक पेपर जब ब्लैंक होता है तो ब्लैंक ही होता है। इंसान जब चुप करके बैठा होता है तो जरूरी नहीं होता कि वो चुप करके बैठा हो। वो हो सकता है बड़ी स्कीमिंग कर रहा हो, ज्यादा स्कीम कर रहा हो बनिस्बत बोलने के। लेकिन इसमें अक्सर हम, जब कोई झगड़ा होता है किसी से, तो बहन भाइयों से या शोहर का बीवी से, बीवी का शोहर से, तो वो खामोश इसलिए हो जाता है, वो चाहता है मैं दूसरे शख्स को सबक सिखाऊं और उसे मालूम हो कि मैं राइट। कितना हर्ट हुआ हूं उसके इस इकदाम से, और वो उसको बेहतर करने के लिए, अपनी नीयत में तो उसको बेहतर करने के लिए वो खामोशी को इख्तियार करता है। ये कंट्रोल करके ये खामोशी कंट्रोल करने वाली है। देखिए, अगर आप हर्ट हुए हैं तो व्हाई डोंट यू से इट आउट लाउड? आपकी इस बात ने मुझे हर्ट किया है। लेकिन इसको कहने में क्या प्रॉब्लम? फिर वो मेरी कंट्रोलिंग पोजीशन, आपकी जैसे बात है, वो उसकी तरफ चले जाएगी, ऐसा लगेगा मैं उधर उसको चली इख्तियार। जाएगी। राइट। राइट। ये मेरी वल्नरेबल है, हर्ट में हुआ हूं ना। हर्ट में हुआ हूं, इसका मतलब है कि ऑनेस्टी का तकाजा यही है कि मैं कह दूं कि यार ये इस बात ने मुझे हर्ट किया है। यानी इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची है। यानी इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? वहां पर असल में मुझे कंट्रोल मिल रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी वो चीज जो कि मेरा ख्याल है कि मुझे कंट्रोल दिलाती है, मैं उसको, हो सकता है इधर ज्यादा मुझे मिल जाए कंट्रोल। यानी जिस वक्त एक आदमी मुझे एक ऑनेस्टी के साथ देखता है तो ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट में दूसरे आपको ट्रस्ट वर्दी समझेंगे और अपने अपने मामलात का एतमाद कर सकते हैं आपके साथ, कि वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रोल है जो आपको मिल सकता है। बट वी आर नॉट विलिंग टू टेक दैट लॉन्ग टर्म रूट। वो एक जरा लंबा रूट है। उसके नतीजे में एक टाइम लगता है चीजों की डेवलपमेंट में। हम चाहते हैं कि फौरन हो जाए, अभी का अभी। ठीक। सर, एक और मनफी पहलू खामोशी का ये कि जो लोग खामोश होते हैं, मोस्टली वही लोग ज्यादा ओवर थिंकर्स भी बन जाते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि खामोश रहने वाले लोग ज्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं? हो सकते हैं जी, दिस कैन हैपन। अगर मेरी जो खामोशी के अंदर जिस चीज से मैं फिल कर रहा हूँ वो एम्प्टीनेस है, ना कि क्वाइटनेस। यानी एम्प्टीनेस से मेरी मुराद असल में लिटरली एम्प्टी नहीं है, बल्कि ये कि मैं एक चीज के पीछे पड़ा हूं और सोचता ही चला जा रहा हूँ, सोचता ही चला जा रहा हूँ, सोचता ही चला जा रहा हूँ। ना ये सोच रहा हूँ कि ये कोई फायदे की चीज है, ना ये सोच रहा हूँ कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, ना ये सोच रहा हूँ कि इससे मेरा कोई मसला हल होना है या नहीं होना। रादर देन थिंकिंग अबाउट अ सोल्यूशन, आई एम थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसकी ये मजाल कैसे, ये एक रट्टा है जो मैं लगा रहा हूँ बार बार। तो इसके नतीजे में ओवर थिंकिंग वजूद में आ जाएगी। यानी ये तो वही बात है। आपके जो पैटर्न्स बनने हैं दिमाग के, जो कि आपकी हैबिट्स बननी है, वो आपके करने से बननी है। आप इनको करना छोड़ दें तो बननी, वो हैबिट्स ही बंद होनी शुरू हो जाएंगी। वो जो कहा है ना, चीजें जो है, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी। हाइपोथैलेमस जो है इंसान का, वो असल में हैबिट फॉर्मेशन के नतीजे में चेंज होता है। ठीक है जी। यानी ये जब हमने स्टडी किया तो पता ये चला कि जो लंदन में टैक्सी ड्राइवर होता है ना, लंदन की स्ट्रीट्स कहते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो उसमें ये जो ब्लैक टैक्सी, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक ब्लैक टैक्सी होती है। वो जो ब्लैक टैक्सी होती है, उसको चलाने में, उसको लाइसेंस देने में, इट्स अ वेरी सीरियस टेस्ट, और लोग उसको 8 8 10 10 दफा देते हैं पास होने के लिए। यानी वो, उसमें बेसिकली टेस्ट क्या होता है कि आपको, आपके पैसेंजर ने ये बता दिया है कि मैंने इधर जाना है और आपको पता हो कि किधर जाना है। ये जो लंदन की सारी स्ट्रीट्स का दिमाग में रट्टा लगाना है, यानी स्पेशल नॉलेज क्रिएट करना है, इसकी स्पेशल नॉलेज। ठीक है, या मेमोरी क्रिएट करना है। इसके नतीजे में आपका हाइपोथैलेमस जो है वो बढ़ जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। यानी वंस यू हैव क्वालिफाइड, तो वो जो लोग हैं उनके दिमाग की स्ट्रक्चर उनका चेंज हो चुका होता है। अच्छा, वो जब इसको छोड़ देते हैं,
तो दिमाग का स्ट्रक्चर वापस भी आना शुरू हो जाता है। तो हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ एक वन साइडेड नहीं होती। आप अगर एक चीज को छोड़ देंगे तो हैबिट खत्म भी होनी शुरू हो जाएगी और दिमाग का स्ट्रक्चर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो एस्पेक्ट है, ये है जो जो इंसान को वाकई प्लास्टिसिटी से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरे अमल हैं जो कुछ मेरे दिमाग पर असर मैं अगर आज ऐसी सोच में पड़ गया हूं कि जो बेफायदा है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, उसको ठीक करना मेरा काम है, तो बाहर से आके तो लोग ठीक नहीं करेंगे। आई हैव टू करेक्ट इट, आई कैन करेक्ट इट। एंड आप यूं समझ लें कि इसको भी छोड़ दें कि इफ यू कैन और नॉट, इट इज बेटर टू डाई ट्राइंग देन टू गिव अप। मैंने इसकी कोशिश करनी है अपने आप को ठीक करने की, और मरते दम तक करते रहनी है। नहीं हो सकेगा ना सही, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी। ये सर आपने बड़ी अहम बात की है कि या तो लाइफ ऐसे जा रही होगी अप हिल या डाउन हिल जा रही होगी, कोई भी स्केल। एब्सोल्युटली। हम समझते हैं कि स्टैटिक फेज भी आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता जी जिंदगी में। वो जो किसी ने कहा ना कि मैं अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो रेट्रोग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। यानी ऐसा तो हो सकता है। मैं लोगों को ये मिसाल देता हूँ समझाने के लिए कि देखें, एक टीचर जो है वो अगर तैयारी करके नहीं आया तो आज अपने बच्चों की नॉलेज में कोई भी इजाफा नहीं कर सकेगा। वो उसने उसमें जीरो इजाफा किया। लेकिन एक टीचर के क्लास में आ जाने के बाद वो बच्चों के किरदार पर जीरो असर डालेगा, ये पॉसिबल नहीं है। या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी ये पॉसिबल नहीं है। हम हर लम्हा जिन लोगों के सामने अपना मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, वो या एक पॉजिटिव मॉडल है या एक नेगेटिव मॉडल है। हम कर क्या रहे हैं? मैं अपने बेटे से बात किस तरह कर रहा हूं, मैं मेरा मामला किस तरह चल रहा है। दिस इज द 24/7 जॉब दैट वी आर इन। ठीक है। और इसके नतीजे में जो इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे, वो असल में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी तरह से सोचना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए इस पे कि ये जो साइलेंस का मीडिया है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ जी। यानी मुझे अपने, आप चीज पढ़ रहे हैं, किसी चीज के बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको साइलेंस की बड़ी जरूरत है। लेकिन इट विल बी अ वेल डायरेक्टेड साइलेंस। ये जो डायरेक्शन लेस साइलेंस होता है ना, डायरेक्शनलेस साइलेंस का मतलब, मैं माइंडफुलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। माइंडफुलनेस तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी स्किल है जिसके अंदर जो हमें डेवलप करनी चाहिए, और उसके लिए साइलेंस की जरूरत है। बट द थिंग, और मेरे जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के टीचर थे ना, अशोक कुमार साहब, उन्होंने मिसाल दी थी कि आप जब समुंदर के ऊपर से देखते हैं तो जिस तरह से लहरें ठाठे मार रही होती हैं, आप अगर उसके अंदर डीप चले जाएं तो वहां पे कामनेस होगी। ये जो कामनेस है समंदर की, यही बिल्कुल कामनेस मेरे दिमाग की भी है। दिमाग अपनी ऊपर की लेयर्स में बहुत ठाठे मार रहा है, बड़े बड़े परेशानियां हैं, इधर से आ रही है थॉट्स, इधर से आ रही है सेंसरी, आपको मिल रहे हैं, स्टिमुलाई आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर डीप जाएंगे तो उधर आपको कामनेस मिल जाएगी। उस कामनेस तक पहुंचना है, ये है माइंडफुलनेस का काम। एंड दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प एवरीवन। ये जरूर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नॉट फॉर एनी अदर पर्पस बट टू बी एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स, यू नो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी इफेक्टिव। ठीक सर, आज की निशिस्त का आखिरी सवाल वो ये कि कितना अहम है कि हम गुफ्तगू करने से पहले कुछ अपनी जुबान पे जरा चेक्स लगाएं और ये देखें क्या ये बात जरूरी भी है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। मैं इसके बारे में दोस्तों से ये कहता होता हूँ जी। वो किसी की बात है, मेरा ख्याल है एलेनोर रूजवेल्ट की बात है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रोबेबली उसी की बात है। तो उसने ये कहा कि आप मुंह खोलने से पहले हर दफा ये पूछें अपने आप से कि इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, इज इट हेल्पफुल, इज इट द ट्रूथ। ये चार सवाल पूछें। एंड इफ ऑल आंसर्स आर टिक्ड, दे आर ट्रू, ओनली देन स्पीक। ठीक है। वरना एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका ज्यादा बोलना है ना, ये इंसान को आखिरत में भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। वो जो कहा है ना कुरान मजीद ने कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि वो एक लफ्ज भी जो बोलता है तो ये नोट करने वाले, बड़े चाकू चौबंद नोट करने वाले साथ होते हैं उसके, हर वक्त हर लम्हा। आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, ये सब चीजें नोट हो रही हैं। सो डोंट डोंट टेक इट लाइटली। आई थिंक साइलेंस इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, बट यूज इट प्रॉपरली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ठीक सर, हमारे डायसेक्टिंग कोट सेगमेंट की आज जो कोट है वो है, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। ये कि इल्म की इब्तिदा तो मुझे लगता है क्यूरियोसिटी है। यानी इट इज द डिजायर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि मैं इसको समझूं कि ये क्या चीज है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग, तो फिर ये आखिरी बात, जो दूसरी बात उन्होंने कही, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है कि जब मैं ये जान लेता हूं कि मैं कभी भी पूरी तरह नहीं जान सकता, जब भी मैं ये समझता हूं कि मैंने पूरा जान लिया है, तो असल में मैं गलत करता हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं जाना होता, बिकॉज देर इज समथिंग एवरी टाइम आई टर्न टू साइंस फॉर इंस्टेंस, और मैंने इसको देखा कि लोग ये कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक रियलिटी है, तो कुछ ही अरसा गुजरता है, पता चलता है कि नहीं, वो साइंटिफिक रियलिटी जो थी वो अब एक थियरी बन के चैलेंज हो गई हुई है। ठीक है, so दीज आर दिस इज अ वेरी आयरॉनिक सिचुएशन कि जिधर हम अपनी मटेरियल नॉलेज के बारे में भी यही जानते हैं कि ये एक डेवलपिंग नॉलेज है। तो इसलिए वो जो आखिरी बात है वो तो बिल्कुल ठीक है जी, जितना आदमी जान लेगा, जितना उसको समझ में आ जाएगी, उतना ही वो ज्यादा डिलिबरेट होने लग पड़ेगा, उतना ही वो ज्यादा इंटेंशनल, उतना ही वो ज्यादा थोड़ा सा सोचने समझने लग पड़ेगा, बजाय इससे कि वो बयान करे बार बार। वो उसको उसका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होगा कि मैं समझूं चीजों को। तो आई थिंक एक पार्ट से तो मैं एग्री करता हूँ, दूसरे पार्ट को शायद मैं समझ नहीं सका बहुत ज्यादा, मेरा कोई अदबी ज़ौक़ इतना इतना अच्छा है नहीं, इसलिए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक